I understand one thing very clearly. The more I raise people's issues, the more I tell the truth in front of you, the more I will be attacked by the government. It's a simple thing. जितना मैं सच्चाई बोलूंगा उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा. मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता नहीं हूं. तो मैं अपना काम करूंगा, लोकतंत्र के लिए खड़े होने का काम करूंगा, महंगाई का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा और मेरे ऊपर और आक्रमण होंगे. यह सच्चाई है. और जो धमकाता है वो डरता है. ये बात आप समझ लीजिए. जो डरता है वो धमकाता है. किससे डरते हैं? जो आज हिंदुस्तान की हालत है उससे डरते हैं. जो उन्होंने वायदे किए थे, जो उन्होंने पूरे नहीं किए, उससे डरते हैं. महंगाई से डरते हैं, बेरोजगारी से डरते हैं, जनता की जो शक्ति है उससे डरते हैं. क्यों डरते हैं? क्योंकि झूठ बोलते हैं. 24 घंटा ये लोग झूठ बोलते हैं. बेरोजगारी नहीं है, प्राइस राइज नहीं है, चाइना नहीं आया. आपने कहा कि राजनीतिक दल को डराने की कोशिश सरकार के द्वारा होती है. वो डराने की कोशिश तो आपको, सोनिया जी को, कांग्रेस पार्टी को भी हो रही है. उस डर को किस तरीके से मुकाबला करेंगे? डर है ही नहीं. मुकाबला करने की क्या जरूरत है ही नहीं डर. किस चीज से डरना? डर नहीं. एक मिनट मौसम. राहुल, लगातार कहा जा रहा है कि महंगाई बहाना है, दरअसल आप लोग का निशाना ईडी है. और दूसरा, एक तरफ जहां आप लोग बाहर सड़कों पर उतरे हुए, संसद के भीतर एक तस्वीर देखी गई जहां पर जिसकी शिकायत भी आपने स्पीकर से की. सोनिया गांधी के साथ स्मृति ईरानी जिस तरह से पेश आई, उसको लेके आपने शिकायत की. तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्या ये भी... देखिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं. मैंने पहले भी कह दिया. मैं इस बात को समझता हूं कि जितना भी मैं जनता की इश्यूज को उठाऊंगा, जितनी भी महंगाई की बात करूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करूंगा, कम्युनल हार्मनी की बात करूंगा, उतना मेरे ऊपर आक्रमण होगा. और मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मैं आक्रमण से सीखता हूं. तो जितना भी ये मेरे ऊपर आक्रमण करेंगे, मुझे फायदा होता है. आई गेट ग्रेट जॉय when my political opponents attack me. They are not able to understand this. I get great happiness. अंदर से मुझे बहुत खुशी होती है. क्यों? क्योंकि मुझे अपने जो आइडियाज हैं, अपनी जो सोच है, अपनी जो विचारधारा है, वो और समझ आती है. मुझे बैटलफील्ड जो है वो और समझ आती है. लड़ाई क्यों हो रही है मुझे वो समझ आता है और उससे मुझे बहुत बहुत खुशी होती है. आप एक काम कीजिए. अगर आपको मौका मिले, जो ईडी ऑफिसर्स ने मुझे इंटेरोगेट किया उनसे आप जाके बात कीजिए. वो आपको बता देंगे क्या हुआ उस कमरे में. मेरा सवाल है कि आखिर क्या मजबूरियां कांग्रेस पार्टी के सामने है कि आपको हर चीज पर साबित करना पड़ रहा है, चाहे वो धंधे को लेकर हो, महंगाई को लेकर हो या कोई भी अन्य मुद्दा हो. कांग्रेस पार्टी को जनता के सामने ऐसा क्या मजबूरियां? कांग्रेस पार्टी को नहीं, हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति, किसी भी पार्टी का, नॉन पॉलिटिकल, पॉलिटिकल, फिल्म स्टार, कोई भी अगर सरकार के खिलाफ कुछ बोलता है, उस पे हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन का वजन पड़ जाता है. यह कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है. मैंने जो यहां शुरुआत की, और देश को शायद यह समझ नहीं आ रही है और आएगी बात. लोकतंत्र आज हिंदुस्तान में नहीं है, खत्म हो गया है. डेमोक्रेसी इज नाउ ए मेमोरी इन इंडिया. इट इज नथिंग मोर. एंड देयर आर कॉन्सिक्वेंसेज टू दिस. यू विल सी there are going to be devastating consequences to this, because the people of India are not just going to keep quiet. राहुल जी, मौसमी ने जो सवाल पूछा था, पहला सवाल वही मैं दोहराना चाहता हूँ. आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स मेनली मल्टीपल बीजेपी लीडर्स का उसका जवाब नहीं आया था सर. किसका नहीं जवाब है? मल्टीपल बीजेपी लीडर्स का आरोप है कि महंगाई
महंगाई सिर्फ बहाना है क्योंकि आपसे और मिसेस गांधी से ईडी क्वेश्चनिंग कर ली, इसलिए आप लोग इतना बड़ा हुआ है? नहीं, क्वेश्चन ऑल यू वांट, question all you want, right? There is absolutely nothing there. Everybody knows it. So question all you want. My job is to resist the idea of the RSS. That's my job. And I'm going to do it. The more I do it, the more I will be attacked. The harder I will be attacked. I am happy. Attack me. राहुल जी, आपने कहा आप हर तरह के अटैक के लिए तैयार हैं। अभी हम जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो आपके कार्यकर्ता आपसे एक मांग कर रहे हैं कि आप एक बार फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी बना पा जाए। देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है? सीधी सी बात है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महंगाई, बेरोजगारी और देश में जो आज हालत है उसके बारे में है। तो अब उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि वो हिंदुस्तान की जनता के लिए सबसे जरूरी मुद्दा है। विक्रांत सर, सोनिया गांधी ने कहा कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं, किसी से नहीं करती। आपने कहा कि मैं नरेंद्र मोदी से नहीं करता। तो क्या नरेंद्र मोदी आप लोगों को डरा रहे हैं? कोई तरीका आपको? मैंने आपको बोला डर नहीं है। क्या डरा रहे हैं? वो डराने की कोशिश करें, करते जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक व्यक्ति सवाल पूछेंगे प्लीज। नहीं, देखिए, ये एक बात समझिए, ये गांधी परिवार पे अटैक क्यों करते हैं? ये गांधी परिवार पे इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि हम एक विचारधारा के लिए लड़ते हैं, और हमारे जैसे देश में करोड़ों लोग हैं। हम लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं, हम कम्युनल हार्मनी के लिए लड़ते हैं, और सालों से लड़ रहे हैं। यह सिर्फ मैंने नहीं किया, सालों से हो रहा है। जान दी है मेरे परिवार ने। यह हमारी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आप कहना चाहो, क्योंकि हम इन विचारधाराओं के लिए लड़ते हैं। जब हिंदुस्तान को बांटा जाता है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाता है, हमें दर्द होता है। जब किसी को दलित कह के मारा जाता है, पीटा जाता है, हमें दर्द होता है। जब किसी महिला को पीटा जाता है, हमें दर्द होता है। इसीलिए हम लड़ते हैं। यह एक परिवार नहीं है, यह एक विचारधारा है। मैं गुजारिश करूंगा, एक एक करके सवाल पूछिए, सबको मौका दिया जाएगा। राहुल जी यहाँ बैठे हुए हैं, सबके सवाल देंगे, और इनके सामने कोई टेलीप्रॉम्प्टर भी नहीं है। हाँ सामिया। We have been asking for a discussion on price rise. No discussion was allowed. Practically no discussion is allowed in Parliament. The Chinese troops came into India, they occupy India, no discussion is allowed. Unemployment we want to raise, no discussion is allowed. Price rise, no discussion. Agnipath, no discussion. No discussion is allowed. It is much more beneficial for us to have discussion in Parliament. We demolish the government every single time we have a discussion in Parliament. Right? 1 second, please let me speak. Right? We demolish the government every single time we have a discussion. You're aware of it. They don't want a discussion. They can't face a discussion. That's the truth. And this is not only a Congress issue. They cannot face a discussion with any opposition party. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।